हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉग्निएंट इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 2023 बैच। अगर आप 2023 बैच से हैं और आपके पास कॉग्निएंट का ऑफर लेटर है, LOI आ गया है, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया है, तो क्या आप कॉग्निएंट की इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, या फिर आप कॉग्निएंट की इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये पेड इंटर्नशिप रहेगी, और रहेगी तो आपको कितना क्या यहाँ पर अमाउंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ग्रेजुएशन करी वो मैंने LNCT भोपाल 2019 बैच में करी। 2019 बैच में पास आउट हूँ। उसके बाद जो मेरे पास ऑफर लेटर थे काफ़ी सारी कंपनीज़ के थे, लेकिन मैंने जो चूज़ की कि मुझे हाँ कॉग्निएंट को ज्वाइन करना है। तो ऑफर लेटर जो बात करें, अगर मैं 2019 का पास आउट था, मतलब मई 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो मेरा जो सिलेक्शन हो गया था वो 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर में, सॉरी, हो गया था 7 सेमेस्टर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। तो समथिंग नवंबर या दिसंबर में मेरे पास LOI आ गया कॉग्निएंट का कि दैट यू आर सिलेक्टेड एज पार्ट ऑफ कॉग्निएंट एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन फ्रॉम 4 Jan 2019। तो 4 जनवरी 2019 से हमको इंटर्नशिप ज्वाइन करने का एक मौका मिला। ये मैंडेटरी नहीं था, तो इसमें क्या हमको शर्त रखी गई थी, आपको जाना है तो जाइए और नहीं जाना है तो नहीं जाइए। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं था। और उस टाइम पे मेरे कॉलेज से 187 स्टूडेंट इसमें कॉग्निएंट में सिलेक्ट हुए थे। तो आउट ऑफ 187 आई वुड से कि समथिंग 150 लोगों के पास ये चांस था कि उनको अगर कॉग्निएंट की इंटर्नशिप करने जाना है तो वो जा सकते हैं, नहीं जाना है तो नहीं जा सकते। तो कई लोगों ने जाने की सोची, और मतलब मेरे ख्याल से 99% लोग गए थे इंटर्नशिप करने कॉग्निएंट की। मैं भी उसमें से एक था, मैं गया। तो सबसे पहले बैरियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बैरियर क्या आ सकता है, अगर आपके पास कॉग्निएंट का ऑफर लेटर है और कॉग्निएंट ने ऑफर लेटर में ये मेंशन करके रखा है कि आप इंटर्नशिप करने आए तो आपको ये इतना इतना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहला बैरियर हो सकता है यहाँ पर कॉलेज की तरफ से। और कई बार क्या होता है कि जो कॉलेज के TNP डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो लोग तो आपको पुश करते हैं कि हाँ आपको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी किसी कॉलेज में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आता है, क्योंकि जो फाइनल सेमेस्टर होता है उसी में आपकी इंटर्नशिप होती है, और फाइनल सेमेस्टर में आपको अटेंडेंस का भी इशू हो सकता है। अगर आप इंटर्नशिप करने जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस वगैरह मिस हो जाती है। कई कॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अटेंडेंस को लेकर, मेरा कॉलेज भी था, लेकिन इस चीज़ में वो काफ़ी लीनियंट थे। मतलब उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ जाना ही चाहिए इंटर्नशिप करने, और एक एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। तो अगर आपका कॉलेज सपोर्ट नहीं करता है तो आप उसमें नहीं जा सकते। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, कॉलेज अटेंडेंस के साथ साथ आपको बोले कि आपका जो मेजर प्रोजेक्ट रहता है वो मेजर प्रोजेक्ट आप कैसे क्या करेंगे, तो ये भी एक इशू हो सकता है। खैर, बात करते हैं यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस की कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और अगर आप जाने वाले हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया, मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाऊँगा। तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया तो 4 महीने या फिर 3 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी। मुझे अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आई थिंक 3 महीने की, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ केवल 3 महीने की थी। अप्रैल 4-5 अप्रैल को हम आ गए थे वापस, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जितना भी याद आ रहा है। तो उस 3 महीने में क्या हुआ फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से गए तो 15-20 दिन तो कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। कुछ हम लोग ये टेस्ट वगैरह हुए बेस्ड ऑन दी कोडिंग। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं, लाइक C++, जावा वगैरह जो लैंग्वेज थी, मतलब वो आप चूज़ कर सकते हैं। कोडिंग वगैरह आपको देने थे। उसके बाद आपका कुछ एक SQL टेस्ट हुआ था। मतलब मेरा जो SQL टेस्ट हुआ था, अभी क्या प्रोसेस हो रही है एग्जैक्टली वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ज़रूर एक आइडिया दे दूँगा कि अभी आप जाएंगे तो आपको कितना क्या पैसा मिलने वाला है और क्या आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर हो सकता है। तो वहाँ पर जो मेरे टेस्ट हुए थे वो हमारे टेस्ट कई लोगों के निकले, कई लोगों के नहीं निकले। तो और उस टेस्ट के बेसिस पर जिनके टेस्ट निकल गए उनको एक प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया गया 3 महीने के लिए। तो एक मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था एंगुलर का, जिसमें हमको एक सिंपल UI डिजाइन करना था एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और कई लोगों को डेटाबेस के प्रोजेक्ट मिल गए, कई लोगों को कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, जिनके टेस्ट वगैरह नहीं निकले, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह और हुई थी। मतलब उनको जावा वगैरह सिखाई गई इंटर्नशिप के दौरान ही, उनको जावा वगैरह सिखाई गई, और उसके बाद उनकी कुछ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स उनको भी मिल गए थे छोटे मोटे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था शॉर्ट फॉर्म में, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ज़्यादा डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं गया। तो फ्रेंड्स, अभी बात करें तो कॉग्निएंट आपको बताया कि LOI मिलने के बाद आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है CSD, सेकंड होता है आपके पास इंटर्नशिप। तो अगर यहाँ पर अपन बात करें केवल इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप में जो आपको पेड हो रहती है, जो मतलब ये पेड इंटर्नशिप ही होती है कॉग्निएंट की तरफ से, और इसमें केवल आपको 12,000 रुपये मिलता है। एग्जैक्ट 12,000 रुपये ये ऑफर लेटर में आपकी मेंशन होता है, लेकिन 10,800 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। 1,200 रुपये एज ए TDS आपका वहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भी उस टाइम पे 1,200 रुपये ही डिडक्ट हुए थे हर महीने, और 3 महीने की 12-3600 रुपये उसमें डिडक्ट हो गए थे। तो जब आप ITR फाइल करते हैं तो ये पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और 10,800 रुपये 2019 में मेरे ख्याल से ठीक था। मतलब ठीक इन द सेंस कहेंगे तो इसमें मैं पुणे लोकेशन थी मेरी उस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए, और 10,800 रुपये में मेरा अच्छे से खर्चा वहाँ पर चल जाता था। PG वगैरह मैंने वहाँ पर ले लिया था। तो अगर आपको इतना अमाउंट मिलता है तो मेरे ख्याल से इतने में आपका भी
चल जाना चाहिए, आपको घर से पैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी 20, 21, 22 बैच से जो पास आउट हुए थे तो उनके लिए इंटर्नशिप अभी वर्चुअली हुई थी। वर्चुअली इन द सेंस उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी, उनको प्रोजेक्ट वगैरह दे दिए कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सीखना है। तो ये सब थी, लेकिन अभी क्या कर दिया है, क्लासरूम प्रोग्राम कर दिया। मतलब अब आपकी ऑफलाइन ही आपकी इंटर्नशिप होगी। आपको वहीं पे बेस लोकेशन पे जो कंपनी आपको बुलाएगी, लाइक चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, तो उस लोकेशन पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपकी इंटर्नशिप रहेगी। 3 to 4 मंथ्स की हो सकती है, डिपेंड्स कि आपके ऑफर लेटर में कितना क्या लिखा हुआ है। मेरे टाइम पे ये 3 महीने की थी। तो पैसा भी मैंने बता दिया कि 12,000 मिलेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 12,000 में से आपको 10,000 मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10,800 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और इतना ही TDS कटता है, वो भी आपका वापस आ जाता है जब आप ITR फाइल करते हैं। और रीजन्स की बात करेंगे तो रीजन्स आप मतलब इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कॉलेज की तरफ से रहती। और दूसरी बात यह है कि सपोज अगर आप सोच रहे हैं कि कॉग्निजेंट यार 20,000 25,000 लोगों को हायर करती है हर साल, 2023 में 20,000 लोगों को हायर करने वाली है, तो क्या 20,000 लोगों को इंटर्नशिप मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है आपके कॉलेज से, आपके कंपनी के क्या रिलेशन हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे कॉलेज से जो कंपनी के रिलेशन थे कॉग्निजेंट के, काफ़ी अच्छी बनती थी मेरे TNP डिपार्टमेंट वालों की। तो मेरे कॉलेज में स्पेसिकली सभी को इंटर्नशिप के लिए कॉल आया था, और कुछ LPU यूनिवर्सिटी थे उनके लिए भी कॉल आए थे। 10-15 लोग वहाँ से थे और मेरी कॉलेज से ही ज़्यादातर लोग थे। तो 250-300 लोगों की इंटर्नशिप हुई थी 2019 में, जब मैंने भी इंटर्नशिप करी थी। तो मैक्सिमम 80% 90% स्टूडेंट जो थे वो LNCT भोपाल से थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में आपको वो ऑफ़र करते हैं कॉग्निजेंट वाले या फिर नहीं करते हैं, और वो भी डिपेंड करता है आपके TNP डिपार्टमेंट के ऊपर कि उनका क्या कैसा कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद डिपेंड करता है कि ये जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाती है कॉग्निजेंट की तरफ से, वो डिपेंड करती है आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर। सपोज आपको आ गया लेटर ऑफ इंटेंट में क्लिक किया, आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने उस पर्टिकुलर डेट ऑफ में आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, उनको ज्वाइन नहीं किया, तो वो आपका यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही ये मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए 20,000 25,000 लोगों को इन्होंने हायर किया तो 25,000 लोगों को यहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, और साथ ही साथ मैंने अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।